Hello all students. In this video we shall going to learn the chapter number 6 of Vistas on the face of it. हमने इसका सीन 1 देखा है और हम सीन 1 को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। डैडी और मिस्टर लैम्ब के बाद जो बात होती है उन दोनों के बीच कन्वर्जेशन, और हमने देखा था कि उनके बीच क्या क्या कन्वर्जेशन होती है। अब हम आगे देखेंगे कि डैडी है उसका पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया को देखने का कैसा है और मिस्टर लैम्ब का कैसा है, और इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं और इनके जो फ्रेंडशिप है वो होती है या नहीं होती है, इन दोनों की इनर सेंस में क्या चेंज आता है वो आज देखेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। अब यहाँ पे हमने देखा था कि जो मिस्टर लैम्ब है वो कहते हैं कि उन्हें जो ये बर्ड्स हैं, बीज के जो बर्ड्स वाली आवाज़ है वो लोगों को सिर्फ बर्ड्स लगती है, पर उन्हें जो है वो सॉन्ग लगती है। और आगे डैडी कहता है कि डैडी से इट्स हैव बीन अ ट्रेंसपैसिंग मिस्टर लैम्ब। ओह दैट्स नॉट राइट। डैडी से आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल when they share, when I see them being afraid of me. Mr. Lamb said you could look yourself up in a room and never leave it. There was a man who did that. अब यहाँ पे मिस्टर लैम्ब कहते हैं, डैडी कहता है कि मुझे नहीं पसंद है लोगों के पास रहना, उनके साथ रहना, क्योंकि वो मुझसे डरते हैं, मेरे चेहरे से डरते हैं। मेरे चेहरे पे जो एसिड गिर गया है उसकी वजह से मेरा चेहरा जो एक तरफ से गल गया है उस वजह से वो मुझसे डरते हैं, वो मुझसे देखकर अगली फील करते हैं। तो मिस्टर लैम्ब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं मैन का कि सोचो कि तुम एक रूम में हो और रूम में कोई ना हो, तुम अपने आप को एक रूम में बंद करो। एक मैन ने ऐसा किया था। अफ्रेड यू सी, डर की वजह से, ऑफ Everything in this world, a bus might run him over, or a man might break deadly jumps onto him, or a donkey might kick him to death, or lightning might strike him down, or he might love a girl and the girl would leave him, and he might sleep on banana skin and fall, and people who saw him would laugh their hands off. So he went into this room and locked the door and got into his bed and stayed there. अब देखिए वो यहाँ पे मिस्टर लैम्ब एक आदमी की बात बता रहे हैं, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक व्यक्ति है वो सबसे डरता था, इस वजह से उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया था। वो डरता था कहीं वो मर ना जाए बस के नीचे आके, या फिर डोंकी को लात मारी इस वजह से, उसको जंप से जो है उससे कोई लड़की उसको आके छोड़ के चली जाए उस वजह से, या फिर कोई भी कारण हो उस वजह से वो डरता था। वो हर एक चीज़ से डरने लगा, इसलिए उसने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया। डैडी सेड forever. मिस्टर लैम्ब सेड for a while. डैडी सेड then what? मिस्टर लैम्ब सेड a picture fell off the wall onto his head and killed him. देखिए कि कहता है तो फॉरएवर, तो फिर क्या हमेशा के लिए वो अंदर ही रहा, क्या हुआ उसके साथ? तो डैडी कहता है कि देख क्या हुआ, एक पिक्चर थी जो उस रूम में टंगी हुई थी, वो उसके सिर पे गिर गई और उसको मार दिया। यानी कि जो हमारी जो डेस्टिनी होती है, हमारी जो नसीब होता है, हम उससे भाग नहीं सकते। आप अपने नसीब से तो भाग नहीं सकते। आपकी जब डेथ होने वाली है, हमारी जब डेथ होने वाली है तब होने ही वाली है, पर उससे पहले के हमारे पास जो मोमेंट्स हैं, हमारी लाइफ है, उसे हम नहीं जीते हैं मौत के डर की वजह से, कि अगर किसी भी और डर की वजह से हम नहीं जीते हैं अपनी लाइफ को। तो यहाँ पे वही कहना चाहते हैं मिस्टर लैम्ब। एंड डैडी लाफ्ड अ लॉट, और डैडी बहुत ज़्यादा हंसा ये बात सुन करके। ये आदमी इतना डरता था, इसने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया था जिस वजह से, और आखिर में वो उसी रूम में मर गया एक सिली चीज़ के कारण। तो अब यहाँ पे डैडी कहता है, अब मिस्टर लैम्ब कहते हैं यू सी, डैडी सेड बट यू स्टिल द पेक्यूलियर थिंग्स। अब वो पेक्यूलियर थिंग्स यानी कि बेकार की सारी बातें हैं। डैडी सेड बट यू स्टिल, मिस्टर लैम्ब सेड पेक्यूलियर टू सम, कहते हैं कि किसी के लिए ये बेकार और ये बिना मतलब की बातें हैं।
Mr. Lamb said, Miss Daddy said, what do you do all day? Mr. Lamb said, sit in the sun, read books. You thought it was an empty house, but inside it's full books and other things full. Daddy said, but there aren't any curtains at the window. Mr. Lamb said, I have not found the curtains, shutting things out, shutting things in. I like the light and the darkness, and the window opens to hear the wind. Daddy said, yes, I like that. When it's raining, I like to hear on the roof. Mr. Lamb says, so you are not lost, are you? Not altogether. You do hear things, you listen. अब यहाँ पे ये जो बातें कर रहे हैं इन दोनों के बीच बहुत ही डीप मीनिंग है इन सब बातों का। डैडी कहता है पूरा दिन क्या करते हो? तो मिस्टर लैम कहता है मेरे अपने घर है वो एकदम एम्प्टी नहीं है, उसमें बहुत सारी बुक्स है, मैं वो पढ़ता हूँ। डैडी कहता है मैंने आपके विंडोज़ में कभी कर्टन्स नहीं देखे। तो वो कहता है हाँ मैंने कर्टन्स नहीं लगाए, मुझे नहीं पसंद है कर्टन्स लगाना विंडोज़ पे, तो क्योंकि मैं लाइट डार्कनेस वाइन्स इन सबको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, विंडो से अंदर आते हैं जाते हैं, इसलिए मुझे विंडोज़ पे कर्टन्स लगाना नहीं पसंद है, मुझे सनलाइट पसंद है, डार्कनेस पसंद है इसलिए। तो डैडी कहता है मुझे भी पसंद है रेनिंग, रूफ पे जब रेनिंग होती है उसकी आवाज़ आती है, रूफ पर जब बूंदें गिरती हैं वो मुझे पसंद है सुनना। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ देखो तुम पूरी तरह से नहीं खोए हो, यानी कि पूरी तरह से तुम्हारे जो इनर सेंस है वो तो डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, कहीं ना कहीं तो तुम जिंदा हो अभी भी, कहीं ना कहीं जो तुम्हारे अंदर ये डर बैठ गया है अपने चेहरे के कारण वो कहीं ना कहीं उसको तुम हरा सकते हो। तो यहाँ पे वही बात है कि तुम पूरी तरह से अभी तक इस दुनिया से दूर नहीं हुए। Daddy said that talk about me down straight when I am not there. What will he ever do? What's going to happen to him when we have gone? However will he get on in this world looking like that with that on his face? That's what they say. Mr. Lamb said, Lord, boy, you have got 2 arms, 2 legs, 2 eyes and 2 ears. You have got a tongue and the brain. You will get on the way you want, like all the rest. And if you choose and set your mind to it, you could get on better than all the rest. Daddy said, how? Mr. Lamb said, same way as I do. Daddy said, do you have any friend? Mr. Lamb said, 100. अब यहाँ पे दोनों के बीच बात हो रही थी तो डैडी ने कहा कि जो वो लोग मेरे बारे में बात करते हैं मुझे नीचा दिखाते हैं, जब मैं उनकी बात सुनता हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता। What will he ever do? वो ऐसा क्यों करते हैं, मतलब ऐसा क्यों होता है जनरली कि वो किसी और की मैटर में इंटरफियर करते हैं, किसी और के बारे में बात करते हैं, और मुझे ये सब नहीं पसंद है। वो कहते हैं कि मेरे फेस को देखना, मेरे फेस की जो बातें करते हैं वो उनसे देखकर जो वो एक्सप्रेशंस देते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि अरे तुम इस अपने चेहरे के पीछे क्यों पड़ रहे हो? तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर है, जीभ है, ब्रेन है, तुम इन सबको यूज़ करके कितने आगे बढ़ सकते हो, सबसे आगे बढ़ सकते हो। चाहो तो तुम अपना रास्ता बना सकते हो अगर तुम अपने मन से ये डर निकाल दो, एक थॉट निकाल दो बस नेगेटिव। तो वो कहता है कि हाँ, तो तुम जैसे मैं करता हूँ वैसे ही करो, अपनी लाइफ को जियो, एंजॉय करो, एक मोमेंट को एंजॉय करो। बाकी सब क्या कह रहे हैं उनको सुनो पर अपने मन में रख के मत जियो। वो सडनली डैडी पूछता है कि क्या आपके फ्रेंड्स हैं? तो मिस्टर लैम कहते हैं 100, हाँ हैं, बहुत ज़्यादा हैं, 100 से ज़्यादा हैं। डैडी कहता है बट यू लाइव बाय योरसेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू। Mr. Lamb said, friends everywhere. People come in, everybody know me. The gates always open. They come and sit here. And in front of the fire in winter, kinds come for the apples and pears. Kids come for the apples and pears and for toffees. I make toffee with honey. Anybody comes, so have you. But I am not your friend. अब यहाँ पे कहते हैं कि तो क्या आपके इतने बड़े, आप अकेले ही रहते हो इतने बड़े हाउस में, कोई आता है यहाँ पे, ये बहुत बड़ा हाउस है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि मेरे फ्रेंड हर जगह हैं,
वो आते हैं इस गार्डन में घूमने आते हैं, क्योंकि गेट हमेशा ओपन ही पड़ा रहता है, तो वो कभी भी आते हैं, मुझसे मिलते हैं, बातें करते हैं। फिर बच्चे भी आते हैं, एप्पल्स के लिए आते हैं, जो फल हैं उनके लिए आते हैं, मैं उनको टॉफ़ी देता हूँ, मैं टॉफ़ी हनी के साथ बनाता हूँ, इसलिए वो यहाँ आते हैं। तो वो यहाँ आते हैं, इंजॉय करते हैं। तो मिस्टर लैम्ब ने कैरी ने कहा, पर मैं आपका फ्रेंड नहीं हूँ। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, कर सर्टेनली यू आर, सो फार एज आई एम कंसर्न, व्हाट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट? Jerry said, you don't know me. You don't know where I come from or ever what my name is. Mr. Lamb said, why should that signify? Do I have to write all your particulars down and put them in the filling box before you can be a friend? Jerry said, I suppose not, no. अभी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप मेरे बात क्यों नहीं हो तुम मेरे अभी फ्रेंड, तुम तो हो अभी मेरे फ्रेंड। तो मतलब कि ये डैडी कहते हैं कि आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम भी नहीं जानते, मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, तो मैं आपका फ्रेंड कैसे हुआ? तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि क्या फ्रेंड होने से पहले नाम या फिर उसके बारे में बायोडाटा जानना ज़रूरी है? क्या मुझे ये सब लिखना होता है कि ये मेरा फ्रेंड है, इसका ये नाम है, ये सब ऐसा ज़रूरी है कि किसी को फ्रेंड बनाने से पहले उसकी सारी चीज़ें जान ली जाए? तो डैडी कहता है नहीं, ऐसा तो नहीं है। आगे वो कहते हैं कि यू कुड टेल मी योर नेम इफ यू चूज एंड नॉट इफ यू डोंट। Daddy said, Daddy, only it's a dad. But I hate that. Daddy, if I am your friend, you don't have to be mine. I choose that. Mrs. Lamb said, certainly. Daddy said, I might never come here again. You might never see me again, and then I could still be a friend. Mr. Lamb said, why not? Daddy said, how could I? You pass people in the street and you might even speak to them, but they never see them again. It doesn't mean they are friend. वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, चलो मेरा नाम डैडी है, आप मुझे फ्रेंड मानते हो, पर मैं आपको फ्रेंड नहीं मानता, मैं ये चूज़ करता हूँ। तो जो है लैम्ब कहता है ठीक है। तो वो कहता है कि क्यों नहीं तुम मुझे अपना फ्रेंड बनाते? तो नहीं मानते हो। तो डैडी कहता है कि आप स्ट्रीट पे जाते होगे और किसी से बात करते होगे, मिलते होगे, पर आप सबको अपना फ्रेंड थोड़ा बनाते हो। तो उसने कहा हाँ ये भी बात ठीक है, पर आगे का जो कन्वर्जेशन है दोनों के बीच की हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।